हेलो एवरीवन, दिस इज अवंतिका। आज हम देखेंगे क्विक रिवीजन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हम 5-10 मिनट में कंप्लीट कर देंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर में 8 होती हैं। फर्स्ट है यहाँ पे नाउन। आपको नाउन कैसे समझेंगे? सिंपल आपको याद रखना है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और छू सकते हैं, वो सारी की सारी क्या होती है? नाउन होती हैं। राइट? यहाँ पे नोट्स भी आपको गिवन है, वो आप बाद में देखेंगे। पहले मैं जो समझा रही हूँ वो देखिए। नाउन क्या है? जिस चीज़ को हम सी कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी? नाउन। जैसे मैंने कहा ये मेरे पास ऑरेंज पेन है, मैं इसको देख सकती हूँ, मतलब ये क्या हो गई? नाउन। मैं इसको टच कर सकती हूँ, तो ये भी क्या है? नाउन। मैं इस कॉपी को टच कर सकती हूँ, कॉपी भी क्या हो गई? नाउन। मैं फील, अगर मुझे कोई जोर से पेन मारेगा तो मुझे फील होगा, तो ये भी क्या हो गई? नाउन। ठीक है। और किसी का प्रॉपर नाउन, वो तो नाउन हो गई, मतलब किसी का नेमिंग वर्ड, किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग, फीलिंग, आइडिया, वो सब क्या होती हैं? नाउन होती हैं। राइट? आगे देखते हैं। जैसे जैक वेंट लंदन विद हिज फैमिली लास्ट ईयर। तो जैक किसी का प्रॉपर नाउन है एक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। लंदन भी एक जगह का नाम है, तो प्रॉपर नाउन। फैमिली क्या हो जाएगा? फैमिली इज अ कलेक्शन ऑफ मेंबर, तो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। लास्ट ईयर, ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है। अब आके देखते हैं। जूडी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। जूडी एक बहुत सुंदर लड़की है, तो जूडी क्या है? प्रॉपर नाउन। बट अगर मैं बात करूँ गर्ल की, तो गर्ल को हम देख सकते हैं, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। क्योंकि गर्ल तो बहुत सारी होती है, हमें नहीं पता कौन सी बारे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। आगे देखते हैं। टीचर टॉट द स्टूडेंट। टीचर ने स्टूडेंट को पढ़ाया, तो टीचर क्या है यहाँ पे? कॉमन नाउन। टीचर बहुत सारी हैं। राइट? स्टूडेंट। नेक्स्ट, आई ड्रिंक वाटर। मैं पानी पीती हूँ, तो वाटर क्या है यहाँ पे? वाटर इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो ये क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। ठीक है, वाटर क्या हो जाएगा आपका? मटेरियल नाउन। नेक्स्ट देखिए, आई वाटर माई फील्ड। मैं अपनी फील्ड में पानी देती हूँ। अब ध्यान से देखो सेंटेंस में, यहाँ पे आई क्या है? प्रोनाउन। फील्ड क्या है? नाउन। एंड वाटर क्या है? वर्ब। यहाँ पे वर्ब, पानी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पानी देती हूँ, यहाँ पे काम बताया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब। राइट? आगे देखते हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं? जो काम कर रहा होता है, डूअर। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर, जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। ठीक है, तो आपको नाउन समझ में आ गया। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते और टच कर सकते हैं, वो सारी की सारी क्या होंगी? नाउन। आगे देखते हैं प्रोनाउन के ऊपर। प्रोनाउन क्या दिया है? ऐसे कोई भी वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस कर दें, वो क्या होंगे? प्रोनाउन। ऐसे कोई भी वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर दें, वो सारे क्या होंगे? प्रोनाउन। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जूडी इज एट मार्केट विद जूडीज मदर। जूडी मार्केट में है जूडी की मदर के साथ। ये सेंटेंस अपने आप में सुनने में अजीब लग रहा है ना? हम क्या बोलते हैं? सिंपल, जूडी मार्केट में अपनी मदर के साथ। तो यहाँ पे अपनी क्या आया? ये क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, तो बार बार हम वर्ड, जो नाम है, नाम को हम बार बार नहीं बोलते, उनके जेंडर के अकॉर्डिंग ही शी लगा देते हैं वहाँ पे। ठीक है, दे दैम, कुछ भी। अब देखिए, जूडी रियली इंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद जूडीज मदर, तो बार बार हर नहीं करेंगे, जूडी की जगह आ जाएगा शी, और जूडीज मदर की जगह आ जाएगा हर मदर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इनको चेंज कैसे करेंगे। जैसे आई का मी होता है, वी का अस, यू का यू ही रहता है, यू और इट का सेम रहता है, ही हिम, शी हर, दे दैम, एंड इट का इट ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस कर दें, दीस आर कॉल्ड प्रोनाउन। और नाउन क्या था? ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। जैसे खुशी, खुशी को मैं महसूस कर सकती हूँ, तो ये क्या हो गई? मेरे लिए नाउन हो गई। मैंने कहा, मैंने अपनी फिंगर टच करा, तो मैं टच कर सकती हूँ, मेरा हैंड क्या हो गया? फिंगर क्या हो गई? नाउन हो गई। मैंने कहा मैं ये कॉपी है, तो मैं इस कॉपी को देख सकती हूँ, छू भी सकती हूँ, तो ये कॉपी भी क्या हो गई? नाउन हो गई। ताजमहल क्या है? नाउन है, क्योंकि ये किसी का प्रॉपर नाउन है, नाम है। ठीक है, अब आके देखते हैं वर्ब को, क्रिया को देखते हैं। तो क्रिया को क्या समझेंगे? कोई भी काम जो हो रहा है उसको बोलते हैं वर्ब, कोई भी काम। ठीक है, और एक सिंपल ट्रिक भी है, जिसके लास्ट में आ जाए ना। जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? वर्ब है। ठीक है, रनिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, कुछ भी, सारी चीज़ें, जो भी काम हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। इसके अलावा भी कुछ वर्ब होती हैं, जैसे इज एम आर, वॉज वर, हैज़ हैव, हैड, ये सब क्या है? वर्ब है। अब देखो इनका यूज़ कैसे करेंगे।
आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। यहाँ से क्या पता चल गया आपको? आई क्या है आपका? प्रोनाउन। ए क्या है? आर्टिकल। टीचर क्या है? नाउन। तो एम क्या है यहाँ पे? एम है वर्ब। एम क्या है? वर्ब। यहाँ से क्या पता चल गया? यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन पता चल रही कि मैं एक टीचर हूँ। तो यहाँ पे हूँ क्या है? ये वर्ब आई है। मिल्क इज़ वाइट, मिल्क क्या है? आपका नाउन, और इस क्या है? वर्ब। ठीक है। अब ऐसी कोई चीज़, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम लगाते हैं हैज़ और हैव। यहाँ पे तो इज एम आर वॉस वर आ जाएगा। अब आगे देखेंगे हैज़ हैव किस में आता है? जिस पे हम अपना अधिकार जमा सकें, वो होता है पोजेशन। तो ये क्या है? आई हैव अ टीचर, मेरे पास एक टीचर है। तो आई हैव, आई के साथ हैव आता है। हैव, हैज़, हैड, ये सब क्या है? ये भी वर्ब होती हैं। ही हैज़ नॉलेज, उनके पास नॉलेज है। तो ही के साथ हैज़ आता है, सिंगुलर है। तो ये भी क्या है? वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे एक अधिकार जमा रहे हैं चीज़ पे, एक बताने का तरीका है। ठीक है, आगे देखते हैं। और एक्शन तो हम पीछे पढ़ चुके थे। पढ़ाना, जानना, गाना, जाना, सारी चीज़ें क्या है? नाउन होती हैं, वो सॉरी वर्ब होती है। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। आई और यू क्या है? प्रोनाउन। टीच क्या है? काम हो रहा है पढ़ाना, तो ये क्या हो जाएगा? आपका वर्ब। ही नोज मी, वो वह मुझे जानता है। तो ही, वह क्या है? प्रोनाउन। मी प्रोनाउन, और नोज का क्या आ जाएगा? वर्ब। ठीक है, जानना। लास्ट में ना आ गया। दे गो टू मुंबई, वे मुंबई जाती हैं। तो दे क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। एंड मुंबई क्या है? नाउन। ये तो जगह का नाम है तो नाउन होगा। और गो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वर्ब, क्रिया आ गई। ठीक है, तो समझ गए आप। नाउन क्या आता है? दोबारा रिमाइंड करते हैं। जिस चीज़ को देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ क्या होंगी? नाउन। ऐसी वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर दे, नाउन के स्थान पे आ जाए, नाउन की जगह पे आ जाए, उनको कहेंगे प्रोनाउन। और जो भी काम हो रहा है वो आएगा वर्ब, और इसके साथ साथ इज एम आर, वॉज वर, हैज़ हैव हैड, ये सारी चीज़ क्या है? वर्ब कहलाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं एडजेक्टिव को। अगर आप नाउन समझ चुके हैं तो आप एडजेक्टिव बहुत आसान हो जाएगा। एडजेक्टिव का मतलब क्या है? विशेषण, मतलब जो नाउन की विशेषता बताए। किसकी विशेषता बताए? नाउन की। नाउन की जो क्वालिटी बताएंगे, वैसे वर्ड्स, उनको क्या कहेंगे? हम एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, डिस्क्राइब्स और गिव्स इन्फो अबाउट नाउन, और नाउन की भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, नाउन के प्लेस में जो वर्ड्स यूज हुए प्रोनाउन, उनकी भी इंफॉर्मेशन कौन देगा? एडजेक्टिव देगा। जैसे शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो एक इंटेलिजेंट लड़की है। तो ध्यान से देखिए, शी क्या है? पीछे पढ़ चुके हैं हम। नाउन के प्लेस पे आए तो प्रोनाउन। इज हमने पीछे पढ़ लिया था, क्या? इज एम आर वॉज वर, वर्ब होती हैं। एंड क्या है? आर्टिकल। गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है। पर इंटेलिजेंट क्या है? देखो, गर्ल क्या है? नाउन। और गर्ल की क्वालिटी बताई जा रही है, क्या है? गर्ल, लड़की, लड़की जो है वो होशियार है। तो इसकी जो क्वालिटी बता रहे हैं इंटेलिजेंट, तो ये क्या है? इसकी क्वालिटी। तो नाउन की जो क्वालिटी बताए वही क्या होती है? एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव। आगे देखते हैं। इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री, इंडिया एक स्वतंत्र देश है। तो इंडिया नाम है तो प्रॉपर नाउन हो गया। इज एम आर हम पीछे पढ़ चुके हैं, इस तो होगा वर्ब। ए एन द, ये सब क्या होते हैं? आर्टिकल्स। कंट्री क्या है? कॉमन नाउन, बहुत सारे कंट्रीज हैं। ठीक है, अब कंट्री की हम क्या बता रहे हैं? क्वालिटी बता रहे हैं। कंट्री कैसी है? फ्री है। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। राइट, आगे समझ में। और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। द डेंजरस डॉग डिफीटेड द क्लेवर मंकी, डेंजरस कुत्ते ने एक होशियार बंदर को हरा दिया। तो द क्या है? आर्टिकल। डॉग क्या है? नाउन। देखो यहाँ पे दो बार यूज हो रहा है। डॉग क्या है? नाउन। नाउन की क्या क्वालिटी बता रहे हैं? डॉग कैसा है? डेंजरस है, भाई खतरनाक है। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, मंकी, मंकी क्या है? नाउन है। अब मंकी कैसा है? चालाक, तो क्लेवर। ये क्या है? इसकी क्वालिटी बता रहा है, मतलब एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, एक और दो और देखते हैं। शी इज़ ब्यूटिफुल, वह बहुत सुंदर है। तो शी क्या है? प्रोनाउन। इज़ क्या है? इज एम आर, वर्ब आ गई। ठीक है, ब्यूटीफुल। अब शी की हम क्वालिटी बताएं, प्रोनाउन की क्वालिटी बता दें, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ही इज़ डेंजरस, वह खतरनाक है। तो ही प्रोनाउन, इज वर्ब, एंड डेंजरस क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। आगे समझ में। आगे देखते हैं एडवर्ब। अगर एडजेक्टिव समझ में आ गया, नाउन की जो क्वालिटी बताए वो होता है एडजेक्टिव। ऐसे ही जो वर्ब की क्वालिटी बताए वो क्या होता है? एडवर्ब। किसकी? जो वर्ब की क्वालिटी बताए वो होता है वर्ब। सिंपल। ठीक है, अब देखिए, एडवर्ब गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव या फिर अदर एडवर्ब्स के बारे में बताए। ठीक है, जैसे वर्ब की एक तो क्रिया बताएगा, एडजेक्टिव की भी जो बता दे, डेंजरस है पर कितना डेंजरस है, ऐसा होगा यहाँ पे। ठीक है, और कुछ अदर एडवर्ब्स भी आ गई तो उनके बारे में भी क्वालिटी बताएगा, तो वो सारी की सारी एडवर्ब्स कहलाती हैं। जैसे ही वर्क्स हार्ड, वह बहुत कठिन परिश्रम करता है। ही क्या है? प्रोनाउन है, पढ़ चुके हम। वर्क का काम करता है, वर्क्स करता, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब। अब काम कैसे कर रहा है?
बहुत हार्ड काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी एडवर्ब। मतलब किसकी क्वालिटी बताई इसने, वर्ब की क्वालिटी बताई, ठीक है। ही वर्क्स वेरी हार्ड, अब एडवर्ब की भी एडवर्ब, ध्यान से देखो ये वाला यहाँ पे सीन हो गया, ये वाला अदर एडवर्ब्स का। ही प्रोनाउन, वर्क काम कर रहा है भाई, वेरी क्या है एडवर्ब, वर्क कैसे कर रहा है बहुत ज़्यादा, अब बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है हार्ड वर्क कर रहा है, तो ये क्या हो गई, ये भी एडवर्ब ये भी एडवर्ब, ठीक है। तो दो एडवर्ब भी आ सकती हैं सेंटेंस में, ये आप ध्यान देंगे। अब देखिए ये वाला सेंटेंस अच्छा है, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी प्रोनाउन इज वर्ब एंड एडजेक्टिव इंटेलिजेंट, वो कैसी है इंटेलिजेंट है, तो एडजेक्टिव हो गया। शी यहाँ पे क्वालिटी किसकी बता रही है, शी की बता रही है ना, मतलब प्रोनाउन की क्वालिटी कौन बताएगा, प्रोनाउन की क्वालिटी कौन बताएगा, एडजेक्टिव, पीछे पढ़ चुके हैं हम। अब एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताएगा, यहाँ पे वेरी इंटेलिजेंट है पर बहुत ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा एडवर्ब। जो एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बताए वो क्या होगा एडवर्ब, हमने लिखा है ना, वर्ब की क्वालिटी बताएगा एडवर्ब, एडजेक्टिव की भी क्वालिटी कौन बताएगा एडवर्ब ही बताएगा, ठीक है। आगे समझ में, आगे देखते हैं। ही प्लेड बैडली, ही क्या है प्रोनाउन, खेलता है, खेला था वर्ब हो गया, ईडी लगा तो खेला था, कैसे खेला था वो बहुत बुरी तरह, तो वर्ब की क्वालिटी कैसे बता रहे हैं बहुत बुरी तरह खेला, तो ये क्या हो गई एडवर्ब। जैक इज़ अ वेरी गुड बॉय, तो जैक एक बहुत अच्छा लड़का है, जैक क्या है प्रॉपर नाउन, इज क्या है वर्ब, ए क्या है आर्टिकल। अब ध्यान से देखो बॉय, बॉय क्या है यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया, ठीक है, बहुत सारे लड़के होते हैं। बॉय कैसा है अच्छा, बॉय कैसा है अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा बॉय क्या है नाउन, नाउन की क्वालिटी कौन बताएगा एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताएगा गुड कितना अच्छा बहुत अच्छा, तो एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताएगा एडवर्ब। सेंटेंस अच्छा है, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। एक और देखते हैं, यस्टरडे जैक वेंट टू लंदन, यस्टरडे जैक लंदन गया था। अब जैक क्या है यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, वेंट गया था, जाने का हो रहा है वर्ब, टू प्रीपोजिशन अभी हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट यही है। और लंदन क्या है कॉमन नाउन है, नाउन की प्रॉपर्टी बता रहे हैं यहाँ पे, कब गया था यस्टरडे, तो ये क्या होगा एडवर्ब, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रीपोजिशन, बहुत इजी है प्रीपोजिशन, किसी भी चीज़ की पोजीशन बता दो, किसी भी चीज़ का स्थान पोजीशन, तो ये क्या होते हैं ऐसे वर्ड जो किसी भी चीज़ की पोजीशन बताएं वो कहलाते हैं प्रीपोजिशन। सामान रखा है तो कहाँ पे रखा है, अंदर रखा है बाहर ऊपर नीचे कहाँ रखा है, ये सब क्या है प्रीपोजिशन। तो रिलेटिंग वर्ड यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन, ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होते हो, जैसे आई विल मीट हिम एट हिज ऑफिस, मैं उसे उसके ऑफिस में मिलूंगी, कहाँ मिलूंगी एट हिज ऑफिस, तो एट इन एट टू ये सब क्या होते हैं प्रीपोजिशन। जैसे माई बुक इज़ इन द बैग, मेरी बुक बैग के अंदर है, अंदर की इंग्लिश क्या होती है इन। शी इज़ एट पुलिस चौकी, वो कहाँ पे खड़ी है पुलिस चौकी पर खड़ी है, तो एट। ही लाफ्स एट मी, उसने मुझ पर हंसा, वह मुझ पे हंसा, तो एट मी। दे कम टू मी, वह मेरे पास आई, वह मेरे पास आए, तो टू क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन, ठीक है। ऑन वगैरह ये सब भी क्या होंगे प्रीपोजिशन ही होंगे। अब आगे देखते हैं कंजक्शन, कंजक्शन बहुत आसान है कि देखो उसको ध्यान से कैसे करेंगे। कंजक्शन मतलब जो दो वर्ड्स को या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़ने का काम करे, जंक्शन ऐसे दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़ने का वर्ड काम करे वो होता है कंजक्शन, ठीक है। प्लस का साइन लगा दूँ मतलब यहाँ जोड़ने का काम हो रहा है, ठीक है। ज्वाइनिंग वर्ड्स वर्ड को जोड़ सकते हैं, सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, या फिर कोई क्लॉज होगा या फिर कोई फ्रेज होगा, उसको जोड़ने का काम कौन करेगा कंजक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैक एंड जूडी कम हेयर, जैक और जूडी इधर आओ, तो जैक अलग जूडी अलग, दोनों को एक बार में हमने सेंटेंस यूज़ करा कि जैक इधर आओ जूडी इधर आओ, हमने मिला के कर दिया जैक और जूडी इधर आओ, दो सेंटेंस को एक सेंटेंस कर दिया। तो यहाँ पे जो वर्ड आया एड, तो ये क्या है कंजक्शन, ठीक है। डू और डाई, करो या मरो, या एक सेंटेंस ये भी तो सकता है करो या एक करो, दूसरा सेंटेंस तो मरो, हमने एक बार में सेंटेंस उसका डू और डाई, तो ये क्या है बीच में जोड़ा इसने और ने जोड़ा, ठीक है। आई विल मीट हिम एट हिज ऑफिस और एट हिज हाउस, मैं या तो उसके ऑफिस में मिलूंगी, मैं या तो उससे उसके ऑफिस में मिलूंगी या फिर उसके घर पे मिलूंगी। तो एक सेंटेंस क्या होता है मैं उससे उसके ऑफिस में मिलूंगी, दूसरा सेंटेंस क्या होगा मैं उससे उसके घर पे मिलूंगी, हमने दोनों सेंटेंस को कंबाइन करा और बीच में चिपका दिया और, तो ये क्या हो गया कंजक्शन, ठीक है। दे केम बट वेंट अवे सून, बे आए तो थे पर जल्दी चले गए, तो बे आए तो थे दे केम एक सेंटेंस, पर जल्दी चले गए दूसरा सेंटेंस, तो बीच में किसने जोड़ा पर को, पर ने, तो पर की इंग्लिश क्या होती है बट, तो दो सेंटेंस को जोड़ेगा कौन कंजक्शन। लास्ट में एक बचा बहुत ईजी है विच इज इंटरजेक्शन,
इंटरजेक्शन का क्या मतलब है, आपकी सडन फीलिंग को बताया, एकदम से अचानक से आपकी कोई फीलिंग निकल के आई, आपको कोई इमोशन निकल के आया, या फिर एकदम से आप सरप्राइज हो गए, तो ये क्या आएगा आपका इंटरजेक्शन बिस्मयवादी। ठीक है, जैसे आउच, चोट लग गई आपके, हुर्रे मज़े आ गए, हेलो, आह, ये सारे वर्ड्स क्या हैं आपके इंटरजेक्शन। आई होप आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। एंड कैसी लगी आपको ये सीरीज मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट्स में। एंड थैंक यू सो मच।